सो गाइस फाइनली हमारी डेकोरेशन हो ही चुकी है। ये देख सकते हैं आप। दीदी ये रही हमारी ब्राइड। सो गाइस फाइनली हम सब रेडी हो चुके हैं। मतलब कि हम सारी सिस्टर रेडी हो चुकी है। कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है और ब्राइड नीचे बैठी है। मैं आपको सबको दिखाती हूँ कि सबने कैसे ड्रेसेस पहनी है। सो गाइज यहाँ पे ना मामा जी वगैरह पहुँच चुके थे। तो इनके पहुँचने का टाइम ना शाम को 6 बजे का था। तो ये लोग पहुँच चुके थे। तो मेरी सारी सिस्टर्स और मम्मी पापा इनका स्वागत कर रहे थे गेट के पास, क्योंकि गेट के पास ना टाइम बहुत लगता है जब मामा जी वगैरह आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है कि दोनों साइड से हार डलवा के स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पे ना चाची वगैरह भी इनकी हेल्प कर रहे थे। तो हार की डंडी जो है चाची वगैरह ने पकड़ी हुई थी, जो सबको पहनाए जाते हैं। यहाँ पे जो मामा जी वगैरह के साथ और भी गेस्ट जो आते हैं तो उनके गले में भी हार डलवाए जाते हैं। तो यहाँ पे दीदी वगैरह भी पहुँच चुके थे, जो मेरी कज़न सिस्टर है, मासी की बेटी भी यहाँ, तो वो भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे सबका स्वागत किया जा रहा था। तो यहाँ पे आ गए अब दूसरे मामा जी। तो यहाँ पे टाइम लगना ही था गेट के पास। तो ब्लॉग शूट कर रही है मेरी छोटी सिस्टर, जिसकी शादी हो चुकी है। तो मैंने बोल के रखा था कि भाई ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे ना जो जो क्लिप्स मुझे मिलती गई तो मैंने वो ब्लॉग में डाल दी। तो ब्लॉग डालने में कुछ बहुत टाइम लग गया मुझे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला शादी के बाद एडिटिंग करने का, सॉरी। तो फिर जब मुझे टाइम मिल रहा था तब तब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ गाइज। और आपको ना सारे ब्लॉग मिलेंगे शादी का भी, जो जो भी क्लिप्स होंगी जो जो बनाई होंगी इन्होंने, तो मैं वो सब डाल लूँगी। तो धीरे धीरे सारे ब्लॉग आएंगे अब। तो यहाँ पे पहुँच चुके थे मामा जी वगैरह का स्वागत अब टोपी डाल के कर रहे थे। तो हमने टोपियाँ भी लाई हुई थी। तो टोपी, हार, गमछा, जो कुछ भी लगता है यहाँ पे स्वागत में, तो सब कुछ लेके आए हुए थे। तो यहाँ पे फोटोग्राफर फ़ोटो ले रहा था पूरी फैमिली का। मैं तो अंदर थी शांत कोठे वाले कमरे में, तो बाकी पूरी फैमिली मेरी यहाँ पे बाहर थी। तो ये देखिए गाइस, इसके बाद ना मम्मी मामा जी को डोरी से अंदर लेके आ रहे थे शांत कोठे वाले कमरे में, क्योंकि ऐसा कल्चर है हमारा। जो भी मामा जी रस्में करेंगे तो उनको इस तरह से अंदर लाया जाता है। और जो भी यहाँ पे लेके आते हैं इनकी साइड से, तो उनको यहाँ पे रखा जाता है रूम में। तो उसके बाद मेरी सिस्टर्स भी आई हुई थी, तो उनका स्वागत भी करना रह गया था। तो परी वगैरह तो पहले ही आ गए थे, बट स्वागत तो बनता ही है क्योंकि शादी में आए हुए थे ये ना। तो इनका स्वागत भी किया जा रहा था। तो परी को तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुश लग रही थी। तो ये ना पीली ड्रेस में इतनी क्यूट सी लग रही थी, और यहाँ पता नहीं क्यों रोने लग गई थी। बट बाकी ना ये बहुत क्यूट लग रही थी शादी में। तो उसके बाद मेरी बुआ जी आए और बुआ जी का स्वागत हो रहा था यहाँ पे। ऐसे हमारी मामियाँ हैं दोनों, ये छोटे वाले ये इससे बड़े वाले, और पीछे हमारे मामा। अरे इससे बिना तो होता ही नहीं काम हमारा। तो ये देखो गाइस, बाहर ना जो मामा जी साइड के जो मेरे कज़न ब्रदर वगैरह आए हुए थे, तो वो ना तोरण और बेदी लगा रहे थे, जो कि कल रस्में जिसमें होनी थी। तो ये लोग उसको बनाने में बाहर लगे हुए थे। तो अंदर ना बाकी रस्में हो रही थी, जो भी होती है अंदर रस्में। तब तक हम रस्मों बैठे हुए थे और ये लोग बाहर बेदी बना रहे थे, सजा रहे थे, क्योंकि कल जो रस्में होनी थी वो बेदी में होती है। तो यहाँ पे अब अंदर हमारी रस्में हो रही थी, हवन वगैरह जो भी होता है यहाँ पे। तो ये देखो बेदी जो ऑलमोस्ट लग ही चुकी थी, और ये रहा ऊपर से मोर, कितना प्यारा लग रहा है। तो बेद जो है मामा के घर से आता है, और तोरण भी हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। तो उसके बाद यहाँ पे मामा जी भी आ गए। मामा जी की तरफ से भी कोई रस्में होती है शायद यहाँ पे, तो मामा जी को भी बैठा दिया था यहाँ पे हमारे साथ। तो गाइस ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, हमने ना हीटर भी साथ में लगा के रखा था। उस टाइम थोड़ा सा मौसम शायद ख़राब हो गया था, तो हवा चल रही थी ठंडी, तो इसलिए हमने हीटर का अरेंजमेंट भी कर लिया था साथ में। बाहर सब लोग डीजे पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ ना बहुत ही मस्त नाटी लगाई हुई थी मासी वगैरह ने, दीदी जितने भी रिलेटिव्स थे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मैं भी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मेरा मन भी कर रहा था डांस करने का, बट मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मुझे तो रस्में करनी थी अंदर। तो इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे ना ये क्लिप बाद में मिली, तब जाके देखा कि सब लोगों ने बहुत अच्छी नाटी लगाई हुई थी। तो ये लोग बहुत मस्त होके नाच रहे थे, दीदी, जीजू, मासी, जो बुआ, सब कुछ सारे रिलेटिव्स हैं, सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
शादियों में ना मज़ा ही आता है डांस वगैरह करने का, क्योंकि सारे रिलेटिव जो है एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट वेदी भी सजा ली थी सब लड़कों ने मिलकर। भाई काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे ये लोग, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई बेदी को इनको ही सजाना है और लगाना भी है। तो उसके बाद जा रहे थे मामा जी पानी भरने, क्योंकि जो दूल्हा या दुल्हन को पानी लाते हैं नहलाने के लिए तो मामा जी भरने जाते हैं, तो इस टाइम वो जा रहे थे। तो उसके बाद ना मैं तो अंदर हीटर सेक रही थी, ये लोग जा रहे थे। भाई इसमें ना हमने 5 जोड़ियाँ बनाई हुई थी पंडित जी ने, तो जोड़ियों में जाते हैं जो भी जाते हैं तो सबकी जोड़ियाँ बनाई हुई थी। तो ये लोग जा रहे थे बॉडी से पानी भरने। तो यहाँ पे साथ ही में जो है ठंडे पानी की बॉडी थी तो वहाँ से पानी भरने जा रहे थे। सबका अपना अपना कल्चर होता है गाइस। तो हमारे यहाँ टोकरी में पानी भर के लेके आते हैं, फिर उसको गर्म करेंगे और उसके बाद हल्दी लगने के बाद जो है नहलाने के लिए दिया जाता है। तो ये देखिए सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। मुझे भी डीजे पे गाने सुनाई दे रहे थे, मन तो कर रहा था कि मैं भी चल जाऊँ बाहर, बट क्या ही कर सकते हैं, रस्में भी ज़रूरी थी तो इसलिए मैं अंदर ही बैठी रही। तो इनको तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। तो उसके बाद यहाँ पे पानी भर के भाई मामा जी तो आ चुके थे और उसको अंदर रखना था। पर यहाँ पे ना हर जगह रस्में होती रहती है, पता नहीं कोई पूजा होती रहती है, तो उसके बाद अंदर लेके आते हैं टोकनी को और उसके बाद ना इसको चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा जाता है गाइस।